नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खास स्टोरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात थी, एक बहुत ही गरीब लड़का था जिसके माँ बाप नहीं थे और वो एक सेठ के यहाँ काम कर रहा होता है। और जब दिन भर वो काम करने के बाद उसका सेठ उसको आटा दाल चावल रोटी दे देता था, तो वो पका करके अपने लिए पेट भरने के लिए रोटी बना के खा लेता था। एक बार उसने 4 रोटी बनाई और जब वो हाथ मुंह धो के वापस आया खाने के लिए तो उसे केवल 3 रोटी मिली। और ये सिलसिला उसके साथ लगातार चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा बराबर। वो परेशान रहने लग गया कि मैं 4 रोटी बना के जाता हूँ, मुझे 3 रोटी मिलती है, ऐसा कैसे। तो एक दिन वो छुप के देखता है तो वो पाता है कि एक चूहा आता है और वो 4 रोटियों में से 1 रोटी लेकर के जा रहा होता है। वो उस चूहे के पास जाता है और चूहे से बोलता है, भाई मेरी रोटी तुम क्यों लेके जा रहे हो? मैं वैसे ही 4 रोटी बना के खाता हूँ, अपना पेट भरता हूँ, और तुम 1 रोटी ले जाते हो, मैं कैसे काम चलेगा मेरा? चूहा कहता है, देख भाई, मैं अपने भाग्य की रोटी लेके जा रहा हूँ, तू अपना देख। वो लड़का फिर बोलता है, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी समस्या है बहुत सारी, मैं कैसे, मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं कैसे रह पाऊँगा? तो चूहा बोलता है कि देख भाई, तुझे तेरे जितने भी सवाल हैं, तुझे उन सवालों के जवाब गौतम बुद्ध के पास मिलेंगे, तू उनके पास जा। तो लड़का क्या करता है, 4-5 दिन की छुट्टी लेता है सेठ से और निकल पड़ता है यात्रा को गौतम बुद्ध की ओर। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में रात हो जाती है, एक हवेली पड़ती है, तो वहाँ पे वो शरण मांगता है। बूढ़े माँ बाप होते हैं, माता से शरण मांगता है कि मुझे एक रात के लिए आसरा दे दो, मैं किसी सफ़र पे निकला हूँ और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊँगा। तो वो माँ बाप उसको वहाँ पे शरण दे देते हैं। और जब सुबह होती है, जब वो निकलने लगता है, तो वहाँ पे जो बूढ़ी माँ और बाप होते हैं वो पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो कहता है, मैं अपने समस्याओं के सवाल लेकर के जा रहा हूँ समाधान के लिए गौतम बुद्ध के पास। तो वो बूढ़े माँ बाप कहते हैं, बेटा मेरा भी एक सवाल लेते जाओ। लड़का कहता है, क्या? वो कहते हैं कि हमारी एक 20 साल की लड़की है और वो कुछ बोलती नहीं है, वो जब से हुई है तब से बोल नहीं रही है, तो वो कब बोलना चालू करेगी? इस सवाल का जवाब उनसे लेते आना अगर बातचीत हो तो। लड़का कहता है, ठीक है, मैं आपका सवाल नोट कर लिया, मैं इस सवाल के जवाब को भी मैं ले आऊँगा। वो आगे बढ़ता है, आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है और उस पहाड़ को पार करने के लिए उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता। तो वहाँ पे एक जादूगर खड़ा होता है। वो जादूगर के पास एक जादू की छड़ी होती है। वो उनसे कहता है कि भाई साहब, मुझे यहाँ से पहाड़ पार करा दीजिए, कुछ रास्ता दे दीजिए, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको पार करके जाना चाहता हूँ। वो जादूगर बोलता है, बिल्कुल तुम पार कर सकते हो। छड़ी घुमा के रास्ता बना देता है और जब वो जा रहा होता है तो जादूगर उससे पूछता है, भाई तुम जा कहाँ रहे हो? तो लड़का कहता है, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने समस्याओं के सवाल लेकर के, उनके जवाब मांगने। तो जादूगर कहता है, भाई मेरा भी एक सवाल लेते जाओ। लड़का पूछता है, क्या सवाल है? तो जादूगर कहता है कि भाई मैंने अपनी उम्र को कैद करके रखा है, मैं 1000 साल का हो चुका हूँ और मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये जवाब जरूर लेकर के आना जब तुम वापस आना। लड़का बोलता है, ठीक है, मैंने नोट कर लिया, मैं इस सवाल का जवाब भी लेता आऊँगा। आगे बढ़ता है, आगे एक नदी पड़ती है। नदी को पार करने के लिए कुछ वहाँ उसको संसाधन नहीं मिलते। कछुआ बैठा होता है किनारे पे। वो कछुए से बोलता है, कछुए भाई मुझे ये नदी पार करा दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। कछुआ बोलता है, ठीक है, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार करा देता हूँ नदी। तो जब वो नदी पार कर रहे होते तो कछुआ उससे पूछता है कि लड़के तुम जा कहाँ रहे हो? तो वो बोलता है, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपने समस्याओं के सवाल लेकर के उनके समाधान मांगने। तो कछुआ बोलता है, मेरा भी एक सवाल है, लेते जाओगे क्या? तो लड़का बोलता है, बताओ क्या सवाल है? तो कछुआ बोलता है, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, मैं 500 साल से ये इस वेशभूषा में हूँ, इस कछुए के रूप में हूँ, मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, कब बन सकता हूँ, कैसे बन सकता हूँ? ये जवाब उनसे ज़रूर लेके आना। लड़का नोट कर लेता है सवाल, बोलता है, ठीक है, मैं जब आऊँगा तो वापस में ये सवाल का जवाब भी मैं लेता आऊँगा। और नदी पार करके वो पहुँचता है गौतम बुद्ध के दरबार में। और जब वहाँ पहुँचता है तो उस दरबार में जब गौतम बुद्ध बैठे होते हैं तो वो हर एक व्यक्ति को यही बोलते हैं कि हर व्यक्ति मुझसे 3 सवालों के जवाब यहाँ पे पूछ करके उनके जवाब हासिल कर सकता है। अब लड़का हो गया परेशान, बोला मेरे पास तो 4 सवाल हैं, 3 सवाल तो उनके हैं। पहला तो कछुए का है कि 500 साल से वो उस रूप में, उसका नहीं सवाल पूछूंगा तो गलत हो जाएगा। 1000 साल का जादूगर है, उसका सवाल का जवाब नहीं पूछूंगा कि उसके स्वर्ग कब प्राप्त होगा तो भी गलत होगा। फिर वो लड़की जो बोलती नहीं है 20 साल से, उसका भी नहीं पूछूंगा तो भी गलत होगा। तो लड़का सोचता है, यार मेरा क्या है, मेरा तो खाने पीने का बांधे का लेकर के सवाल है। अपना सवाल वो जाने देता है और वो 3 सवाल पूछ लेता है उन लोगों के। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि पहले तो जाके कछुए को ये बोलना कि भाई अगर उसको ड्रैगन बनना है तो बोलना कि अपना कवच उतार दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। जादूगर को बोलना अपनी छड़ी का त्याग कर दे तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वो लड़की की शादी करा देना तो वो बोलना चालू कर देगी।
अब वो तीनों सवाल लेकर के जाता है, वहाँ से बाहर निकलता है और सबसे पहले वो कछुए से मिलता है। तो कछुए से बोलता है कि भाई तुम अपना कवच उतारो। तो जैसे ही वो अपना कवच उतारता है, उस कवच में से खूब हजारों की तादाद में मोती निकलते हैं। तो कछुआ इतना खुश हो जाता है, बोलता है भाई लड़के को कि तुम ये ले जाओ, ये मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट है, तुम ले जाओ। तो वहाँ से उसको बहुत सारा मोती मिल जाते हैं, यानी कि वेल्थ की प्राप्ति होती है, वेल्थ मिल जाती है। आगे बढ़ता है, आगे उसको जादूगर मिलता है। जादूगर से बोलता है भाई तुम अपनी छड़ी का त्याग कर दो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो जादूगर बोलता है भाई मेरे लिए तुम्हारे जैसा शुभचिंतक तो कोई हो ही नहीं सकता, तो मेरे सवाल का जवाब दो, बस इतनी सी बात है, ये लो आज से ये छड़ी तुम्हारी हुई। और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे देखिए उसको वहाँ पे मोती मिले यानी वेल्थ मिला, यहाँ पे इसको पावर मिल गई यानी छड़ी की प्राप्ति हुई, एक पावर मिल गई। और फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है, उस हवेली तक जाता है और बूढ़े माँ बाप को बोलता है कि अपनी लड़की की तुम शादी करा दो। तो ये बोलना चालू कर देगी। तो लड़की के माँ बाप बोलते हैं भाई तुम्हारे जैसा लड़का हमें कहाँ मिल सकता है, तुम ही इससे शादी कर लो। तो वहाँ पे वो जाता है तो उसको लड़की भी मिल जाती है, उसकी शादी भी हो जाती है, यानी कि हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी और लाइफ सेट सब कुछ उसके साथ अच्छा हो जाता है। तो इस कहानी का सारांश सिर्फ इतना है कि उसने सबकी भलाई करी और सबकी भलाई होने के साथ साथ उसकी खुद की भलाई भी हो गई। तो इसी तरीके से एक दूसरे की भलाई करते चलिए, जीवन बहुत मस्त जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। आगे सब रास्ते इतने आसान हो जाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपके जीवन में कोई कठिनाई कभी आई थी या कभी आई होगी। तो आज की इस कहानी का मैसेज इतना ही था। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।